Hey guys, welcome back to my channel. I am Ankur and you are watching Ankur Pandey YouTube channel. So guys, आज हम करेंगे क्लास 12th की एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट। प्रीवियस वीडियो में हमने 1 से लेकर 13 क्वेश्चन तक सोल्व कर लिया था। अब बारी है 14, 15 और 16 को सोल्व करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 को, ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 और 13 दोनों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अच्छे से कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा 13 वाले क्वेश्चन की। ओके, तो देखो इसको हमें ये प्रूफ करना है। सबसे पहले हम क्या गाइस LHS लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। ठीक, जब तक आप सोचो हम क्या कर सकते हैं इधर। ठीक, तो देखो गाइस यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रो फर्स्ट में हमारा ए कॉमन आ रहा है, रो सेकंड में हम बी देख सकते हैं सभी में, और रो थर्ड में सी कॉमन है। ठीक, अगर आप कॉलम में देखो तो भी हमारा कॉमन आ रहा है ए बी और सी। ओके, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, लिख लो, टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम रो फर्स्ट, रो सेकंड एंड रो थर्ड। ओके, यहाँ से हम ए बी सी कॉमन लेंगे। तो जब हम ए बी सी कॉमन लेते हैं गाइस, तो मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, लेकिन रो में, रो फर्स्ट में अगर बाहर, अगर यहाँ देखो, जैसे अगर आपको कहीं ऐसे दिख रहा है डिटर्मिनेंट के अंदर के ए के बी के सी डी ई एफ जी एच आई, ये चीज़ ऐसे दिख रही है। ठीक, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बाहर के लिख सकते हैं और बाद में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ये हमने प्रॉपर्टी में सीखा था। अगर आपने प्रॉपर्टी वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना। ठीक, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं। ओके, और यहाँ पे आई बटन शो हो रहा होगा, उसमें भी शो हो रहा होगा। ठीक, तो क्या कहने का मतलब क्या है कि जब हम डिटर्मिनेंट करते हैं ना, तो डिटर्मिनेंट के अंदर सिर्फ एक रो को देखते हैं। अगर किसी भी एक रो के अंदर को कुछ कॉमन आ रहा है, जैसे इसमें देखो के कॉमन आ रहा है, तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं बाहर। या ये चीज़ हम कॉलम में भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, तो रो में भी कर सकते हैं, कॉलम में। लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है कि सभी से मल्टीप्लाई होगा, तभी हम बाहर कॉमन लिख सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं। ठीक, तो ये हो गया। क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमने टेकिंग कॉमन ए बी सी ले लिया। ठीक, ए हमने कहाँ से कॉमन लिया, रो फर्स्ट से, और बी जो कॉमन लिया वो रो सेकंड से, और सी कॉमन लिया रो थर्ड से। ओके, तो यहाँ से हमने ए बी सी यहाँ बाहर लिख लिया कॉमन की तरह। तो गाइस देखिए, जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे देखो, जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा कितना, रो फर्स्ट में बचेगा ए प्लस 1/a। ठीक, ये 1/a, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे थोड़ी ना a है, तो जिसके में कॉमन नहीं आता तो उसके डिवाइड में चला जाता है। जब आप सोल्व करोगे ना इसको और a से मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो यही आएगा a² और अब 1। ओके, तो ये हो गया ऐसे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा b, और यहाँ गाइस यहाँ होगा c। आई होप आपको समझ में आया। ठीक, तो ये हो गया इस तरह। और ऐसे ही जो सेकंड रो में b कॉमन लिया था, तो यहाँ हो जाएगा a, यहाँ हो जाएगा गाइस b प्लस 1/b। ठीक, और यहाँ हो जाएगा गाइस कितना, c। ओके, यहाँ हो जाएगा a, यहाँ पे हम c कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा गाइस b। सिंपल सी बात है। ठीक, तो ये हो गया b, और यहाँ क्या हो जाएगा c, और यहाँ 1/c। ओके, तो ये हो गया कुछ इस तरह। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब देखो गाइस, अब यहाँ पे हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था 1 + a² + b² + c²। ठीक, तो हमने प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन किए थे, तो शुरुआत में कुछ कॉमन आ रहा था इसी से रिलेटेड। तो यहाँ पे तो देखो कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा। और गाइस अब हम यहाँ पे हम कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ करेंगे तो कुछ हमारा बेनिफिट नहीं होगा। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें नई चीज़ आई है, नया प्रॉपर्टी आई है। प्रॉपर्टी हम इसमें कौन सी अप्लाई करेंगे, ये वाली देखो गाइस। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं,
ये जो a है ना वो a प्लस ज़ीरो लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी a प्लस ज़ीरो लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं। ये हम ज़ीरो हमने क्यों लिखा अब आप समझ गए होगे, अगर आप शुरुआत से वीडियो देख रहे हो मेरी पहले से, तो ये हमने ऐसा करते ही आप समझ गए होगे कि हम अब क्या करने वाले हैं। ठीक, हम क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, सम वाली प्रॉपर्टी। ठीक, तो कौन सी होती है, सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। सम वाली प्रॉपर्टी कौन सी होती है, देखो जैसे कि मान लो अभी हम आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं। सबसे पहले मैं एक बार और प्रॉपर्टी आपको समझा देता हूँ। तो कौन सी प्रॉपर्टी थी, जैसे यहाँ देखो x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। ठीक, ऐसे ही है मान लो। ठीक, और यहाँ पे 2 4 5 6 7 8 ऐसे चल रहा है। ठीक, मान लो ये डिटर्मिनेंट है और ऐसी चीज़ है, तो इसको हम ना इस तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से, देखो इस चीज़ को, ये पूरा डिटर्मिनेंट को दो सम में तोड़ सकते हैं, मतलब स्प्लिट कर सकते हैं इस पूरे डिटर्मिनेंट को दो पार्ट में। कैसे, देखो सबसे पहले ये देखो x है ना, तो ये x लिख लो, यहाँ पे y लिख लो और यहाँ पे z लिख लो। ठीक, और ये जो जितने भी एलिमेंट है रो 2 और रो 3 के, वो सारे जैसे थे वैसे ही लिख लो। ठीक, तो ये हो गया, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 8। ठीक, ऐसे प्लस प्लस का साइन डालो और बाकी का जो बच गया दूसरा वाला, तो यहाँ लिखो y z x। ठीक, और यहाँ हो जाएगा 2 5 7 4 6 8। कहने का मतलब क्या हुआ गाइस, कि हम डिटर्मिनेंट को अगर ऐसी सिचुएशन किसी भी रो कॉलम में ऐसा है, तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं दो डिटर्मिनेंट में। ठीक, तो देखो ये सिंगल था, अब ये दो चीज़ हो गई ना, अब ये ज़्यादा आसान होगा करने में, मतलब एक्सपेंड करने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक, तो इस चीज़ को हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। तो गाइस ये जो हमने क्वेश्चन हमारा जो था ये मेन वाला, ये तो समझाया था मैंने। ठीक, ये तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये समझाया था। ठीक, ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। अब जब हम नेक्स्ट पेज में उतारेंगे वो अब आगे कंटिन्यू होगा ये वाला क्वेश्चन। ओके, तो ये कहने का मतलब क्या हुआ गाइस, कि अब इसको हम तोड़ सकते हैं। ठीक, चाहे तो आप, हमने यहाँ लिखा है 0 तो हम इसको तोड़ेंगे, चाहे तो आप यहाँ पे b प्लस 0 लिख लीजिए और यहाँ पे b प्लस 0, या फिर यहाँ पे किसी को भी आप तोड़ सकते हो दो में। ठीक, अगर गाइस यहाँ पे 2 प्लस में कुछ होता, तो ये नहीं कि यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे होता 2 प्लस एक्स वाई जेड, यहाँ पे मान लो n। ठीक, n मत मानो, यहाँ पे मान लो 5। ठीक, और यहाँ पे थीटा मान लो। ठीक, थीटा नहीं 5 2 मान लो, ये 5 1, ये 5 2, ये 5 3। ठीक, ये है। तो अगर हमें इसको अब स्प्लिट करना होता, तो हम इसको ऐसे नहीं स्प्लिट करते कि x 2 4। ठीक, ऐसे, फिर यहाँ पे y 5 6, y 5 6, और फिर यहाँ पे z 7 8, ऐसे नहीं, एक टाइम पे सिर्फ एक ही टूट सकता है। मतलब अगर हमने यहाँ पे ये चीज़ स्प्लिट कर दी, x लिख दिया यहाँ पे, तो अब ये नहीं है कि यहाँ पे 2 लिखेंगे, ये जो पूरी ये 2 प्लस 5 1 है ना, ये पूरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ पे 5 प्लस 5 2 पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक, एक टाइम पे एक ही होगा। ठीक है, स्प्लिट। अगर आपने मेरी प्रॉपर्टी वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक, तो जाके देख लेना, मेरी एडवाइस है। चलो क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो देखो स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे। तो देखो सबसे पहले ए बी सी, ये तो कॉमन था, इसको बाहर लिखो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ये वाला है, यहाँ लिख लो ए, यहाँ लिख लो ए, और यहाँ पे फिर से लिख लो ए। ठीक, और बाकी का बी, यहाँ पे b प्लस 1b होगा। ठीक, ये लिखेंगे, ये नहीं कि यहाँ पे सीधा सिर्फ b ही लिखोगे, ऐसा नहीं। ठीक, और यहाँ पे b, और यहाँ c और c प्लस 1/c। ठीक, ये होगा ऐसे। अब हमने क्या बताया था, स्प्लिट कर सकते हैं, तो प्लस का साइन डालो। अब जो रह गया उसको लिखो, यहाँ तो ABC आएगा ही क्योंकि कॉमन है। ठीक, तो ये होगा ऐसे। अब जो बच गया क्या, 1 में a 0 0। ठीक, ये हो गया ऐसे, और बाकी के जो थे वो लिख लो b प्लस 1/b। ठीक, और यहाँ पे b, और यहाँ c प्लस 1/c। तो आई होप आपको ये तो समझ में आया होगा।
ठीक, सब पहला एलिमेंट यहाँ पे लिख लिया और जो सम हो रहा था उसको दूसरी जगह, बाकी के जो एलिमेंट हैं कॉलम 2 और कॉलम 3 के वो दोनों जगह सेम होंगे। ठीक, तो इसको हमने क्या कर लिया ऐसे। अब हम ऐसे हमने क्यों किया, ठीक, ताकि आसानी से सोल्व हो जाए। ओके, और यहाँ पे देखो ये दूसरा वाला डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे तो पहले से 0 0 आ गया है, तो इसको तो हम सीधा कॉलम फर्स्ट के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर देंगे, हमारा सोल्व हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कहीं 0 दिख रहा है आपको? एक भी 0 नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है? ए दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो कॉलम फर्स्ट में ए आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि कॉलम फर्स्ट में कॉमन लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लेना टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम कॉलम फर्स्ट। ठीक, ये लिख लेना आप। तो यहाँ पे जब आप कॉमन लोगे ए को, तो यहाँ देखो यहाँ पहले से एक ए है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा बी सी। ठीक, ये और यहाँ हो जाएगा 1 1 1। ठीक, और ये हो जाएगा बी प्लस में 1 बी, यहाँ पे बी। ठीक, यहाँ से हो जाएगा गाइस सी प्लस में, बाकी सेम होगा। ठीक, ये हमने कॉमन क्यों लिया? क्योंकि यहाँ 1 1 बन जाए, और अब 1 1 को तो हम आसानी से 0 कर सकते हैं। ठीक, और बाकी यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे हम कुछ करेंगे ही नहीं। ठीक, दोनों को साथ में तोड़ेंगे, ठीक, मतलब एक्सपेंड करेंगे। तो 1 ए, ये हो जाएगा बी सी 0 0, यहाँ हो जाएगा बी प्लस 1/b, यहाँ पे बी, ये हो गया सी प्लस में 1/c। ठीक, ये हो गया। अब देखो गाइस, हम क्या कर सकते हैं कि ये जो चीज़ है ना, इस वाले डिटर्मिनेंट में हम ये वाली क्या कहते हैं, ऑपरेशन लगा देते हैं। क्या? R1 को हम चेंज कर देंगे, वही कि 0 बनाना है अभी इस वाले में, तो इसमें हम कैसे 0 बना सकते हैं? R1 में से माइनस कर देंगे R2 को। ठीक, और क्या कर सकते हैं? R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2 0 आ जाएंगे यहाँ पे भी। ठीक, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी सी, यहाँ हो गया 0। ठीक, यहाँ क्या होगा? जब देखो बी में से R2 को माइनस कर दोगे, तो यहाँ ये तो हो जाएगा माइनस का बी प्लस का बी 0, और ये हो जाएगा माइनस का 1/b। ओके, और इसको जब आप सोल्व करोगे, सी में से सी गया तो कितना हो जाएगा? 0। ठीक, और ये और R2 में से R3 को माइनस कर रहे हो, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से इसमें से जब आप इसे माइनस करोगे, तो यहाँ हो जाएगा 1+b, और जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे, तो यहाँ हो जाएगा -1/c। तो आई होप आपको इतना समझ में आएगा, और R3 में कोई चेंजेस नहीं, तो जैसे था वैसे ही हम लिख देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा c + 1/c, मतलब टेढ़ा। ठीक, तो ये हो गया कुछ ऐसे। देखो यहाँ पे भी 0 आ गए हैं, आसानी हो जाए इसलिए हम गाइस 0 लाते हैं। ओके, तो ये हो गया कुछ ऐसे, और यहाँ पे ए बी सी 1/a बी सी 0 0 बी प्लस 1/b और सी, यहाँ पे b, और यहाँ पे गाइस c + 1/c। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ से हम एक्सपेंड कर देंगे। ठीक, यहाँ इस वाले में एक्सपेंड करेंगे कॉलम फर्स्ट से। ठीक, कॉलम फर्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ एक्सपेंड करेंगे, और यहाँ पे भी कॉलम फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही एक्सपेंड करेंगे। ओके, तो चलिए एक्सपेंड कर देते हैं बस। तो देखिए गाइज, यहाँ पे हमने एक्सपेंड कर दिया है। इस वाले को जब हम एक्सपेंड करेंगे कॉलम फर्स्ट से, तो देखो ये 0 0 तो 0 आ जाएंगे। ठीक, बचा क्या? ये 1, तो यहाँ पे हमने लिखा 1। ए स्क्वायर बी और सी जो था तो कॉमन था, तो ये तो बाहर ही लिखा यहाँ 1। ठीक, और अब क्या करेंगे? जो बच गए उनको हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमने कर दिया, और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस ए बी सी। ठीक, और इसको जब हम सोल्व करेंगे, ये दोनों 0 आ जाएंगे। ये देखो इसमें इसका रो और कॉलम को आप हाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉलम, ये हो जाएगा रो। बचा क्या? ये। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस बी सी यहाँ पे हमने लिख लिया। अब हम क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ पे क्या है? ए स्क्वायर बी सी। ठीक, और यहाँ बचा क्या? यहाँ बचा गाइस ओनली 1/bc। ठीक, ये बचा, और यहाँ पे ए बी सी
ठीक, अब देखो इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा बी सी, इसको इससे करोगे तो बी, और यहाँ पे बी और 1/c, ठीक, और यहाँ पे 1/b इंटू में c, और इसको इससे करोगे तो 1/b 1/c। ठीक, ये हो गया, मल्टीप्लाई किया कर दिया हमने। ठीक, और यहाँ पे माइनस बी सी। ठीक, ये देखो माइनस बी सी से प्लस का बी सी कैंसिल हो गया, एक फ़ायदा हो गया हमारा। ठीक, और अब बचा क्या, देखो अब रिक्वायर्ड क्या बचा वो लिख लेते हैं हम, ए बी सी, ये तो था। अब देखो ये जो ए बी सी है, यहाँ देखो बी सी, इस बी सी से ये वाला बी सी कैंसिल, तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ बचा ओनली ए स्क्वायर। ठीक, प्लस का साइन प्लस का साइन। अब देखो यहाँ ए बी सी बचा, कॉमन था, तो ये तो हमने पहले ये लिख लिया। ठीक, और अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ हो रहा है बी अपॉन सी। ठीक, और यहाँ हो रहा है सी अपॉन बी, और यहाँ हो रहा है गाइस बी सी। ठीक, तो ये हो गया ऐसे। अब गाइस क्या करेंगे, यहाँ तो गाइस बचा ओनली ए स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे इन सब से, ठीक, तो क्या आएगा, ये गाइस हमने सही किया है ना मल्टीप्लाई से, बी सी आए, यहाँ होगा बी सी, फिर इसको बी 1/c, 1/b और c, एकदम सही किया है। ठीक, तो ये हो गया कुछ ऐसे। अब गाइस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो गाइस देखिए यहाँ पे हल्की सी हमने मिस्टेक कर दी थी। क्या मिस्टेक, कि यहाँ पे जो 1/a है ना, वो तो हमने लिखा ही नहीं। ठीक, तो आई होप आपने ये मिस्टेक को ध्यान दिया होगा, अगर नहीं दिया तो ध्यान दीजिए, कॉपी पेन लेके करिए। ठीक, तो यहाँ पे देखो जब 1/a था मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1/a। ठीक, और यहाँ पे भी 1/a, और यहाँ पे भी क्या 1/a, ये हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखो जब ए बी सी इससे मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट वाले से, देखो ए बी सी इंटू में बी अपॉन में ए सी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, तो यहाँ हो जाएगा ए बी सी इंटू में सी अपॉन में ए बी। ओके, और ये भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए बी सी अपॉन में ए बी सी। ठीक, ये अब देखिए इस ए सी से ये ए सी कट गया, और इस ए बी से ये वाला ए बी कैंसिल हो गया। ओके, और इस ए बी सी से ये वाला ए बी सी कैंसिल हो गया, तो बचा कितना गाइस, बचा ए स्क्वायर, और यहाँ देखो तो बी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर, और यहाँ पे 1, और यही क्या है गाइस, यही है हमारा राइट हैंड साइड। तो देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या क्या रखा है, देखिए लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3, देन के ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमें बताना है। और ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। ठीक, 1 नंबर के ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा। तो देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, वैसे हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखो लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या कह रहा है कि एक ना मैट्रिक्स है, उस वो मैट्रिक्स का नाम क्या है ए, और वो कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर है 3×3। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3×3 की एक मैट्रिक्स। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मान लो मैट्रिक्स वो है ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ओके, तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, ये, और हमें क्या कह रखा है कि अब बताओ कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए क्या होगा। तो गाइस देखिए सबसे पहले उसके अंदर के ए मतलब ए की मल्टीप्लाई के साथ हो रहा है, तो यहाँ पे हम जब के की मल्टीप्लाई ए के साथ कर देंगे मैट्रिक्स के अंदर, तो क्या आएगा, वो एलिमेंट हर से मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, के जो है वो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा मैट्रिक्स में। तो क्या कितना हो जाएगा यहाँ, ए के बी के सी के डी के ई के एफ के जी के एच के आई के। ठीक, ये
के ए हमने निकाले, लेकिन हमें के ए नहीं निकालना, हमें निकालना है डेल ऑफ के ए। ठीक, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए तो हम निकाल देंगे। तो देखो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ के ए। ठीक, अब यही तो है, इसको लिख लो आप, ए के, बी के, सी के, डी के, ई के, और यहाँ पे जी के, एच के और आई के। ओके, ये अब गाइस हमें निकालना क्या था, डेल ऑफ के ए। ठीक, तो अब हम, ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, हमने पहले भी हमने आपको बताया था इस वीडियो के पहले कि क्या करेंगे हम इसमें से, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो गाइस देखो, हम डिटर्मिनेंट में क्या कॉमन लेते हैं, अगर एक रो या एक कॉलम के अंदर सभी एलिमेंट्स किसी रो या कॉलम के कॉमन आ रहे हैं तो हम बाहर लिख लेते हैं। ठीक, इसमें ज़रूरी नहीं होता डिटर्मिनेंट में कि सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा तभी, मतलब सेम एलिमेंट होगा तभी हम कॉमन लेंगे। इसमें सिर्फ एक रो को देखते हैं, अगर तीनों में आ रहा है, तीनों एलिमेंट में किसी भी रो के, तो हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे कि टेकिंग कॉमन के फ्रॉम रो 1 और रो 2 और रो 3, तो 3 बार के बाहर आएंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो एक बार फर्स्ट रो से, एक बार सेकंड रो से और एक बार थर्ड रो से। तो यहाँ पे बचेगा क्या रिमेनिंग, यहाँ बचेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यही बचेगा। ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा, के क्यूब। ओके, और ये चीज़ क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये है मैट्रिक्स ए। ठीक, तो इसके इस पूरे की जगह पे हम यहाँ पे ए लिख सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा, ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, तो हमारा आप देख सकते हैं ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, तो ये क्वेश्चन वही है कि डिटर्मिनेंट में कैसे हम कॉमन लेते हैं और मैट्रिक्स में कब कॉमन ले सकते हैं, इसी पे बेस था। ठीक, ज़्यादा कुछ नया नहीं था। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आया होगा। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और हमें इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। ए पार्ट को पढ़िए कि ये देखो क्या है, डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है? बिल्कुल नहीं होती है। ठीक, तो पहला जो ऑप्शन है वो फॉल्स है। डिटर्मिनेंट होता क्या है, डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता। डिटर्मिनेंट जब हम सोल्व करते हैं, देखो अगर हम डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे, जैसे मान लो 4 2 8 7, ठीक, इसका डिटर्मिनेंट अगर हम सोल्व करेंगे, तो जब हम सोल्व करेंगे तो मान लो इसका डिटर्मिनेंट आया x। ठीक, तो ये क्या आएगा, ये एक नंबर आएगा। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं आएगी, नंबर आएगा। तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर होगा। ठीक, और गाइस ये जो डिटर्मिनेंट है ये क्या है, ये पहले मैट्रिक्स ही तो थी 4 2 8 7, और हमें इसका क्या कहा गया था, हमें इसका कहा गया है कि डिटर्मिनेंट निकालो। तो हम डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, पहले ऐसे कुछ और फिर इसका कुछ डिटर्मिनेंट आएगा, जैसे इसका आएगा 28 और इसको माइनस करेंगे तो 16। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 12। ठीक, तो ये 12 आंसर आया, और ये क्या है, एक नंबर है। ठीक, और ये नंबर कहाँ से आया है, ये मैट्रिक्स से आया है। ठीक, मैट्रिक्स का है तो हमने डिटर्मिनेंट निकाला है। ओके, तो ये है। अब आप नेक्स्ट पार्ट में पढ़िए, आप क्या कह रहा है, डिटर्मिनेंट इज़ अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स। ठीक, जो हमने अभी बात बताई थी कि डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है और वो एसोसिएटेड होता है किससे, मैट्रिक्स से। ठीक, ये अब आप अभी मेरी बात इतनी आपने सुनी और आप जल्दी से क्या कर दोगे, बी को टिक कर दोगे। ठीक, तो गाइस एकदम गलत होगा। क्यों गलत होगा, कि क्या सभी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट आप निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। डिटर्मिनेंट सिर्फ उन्हीं मैट्रिक्स के निकाल सकते हो जिनका ऑर्डर क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जिनका ऑर्डर सेम हो। ठीक, n इंटू एन। ओके, तो हम डिटर्मिनेंट उन्हीं मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो भी गलत हो गया, क्योंकि मैट्रिक्स में सभी मैट्रिक्स आ गए जिनके ऑर्डर 3 3 इंटू 2 हो। देखो जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, देखो छोटा एग्जांपल हो गया, जैसे मान लो 4 2 3 5 6 7।
ठीक, ये क्या है, ये एक मैट्रिक्स है। अगर आपसे कहा जाए कि इसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो क्या आप निकाल सकते हो उसका डिटर्मिनेंट? नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 3। तो ये देखो, ये ऑर्डर इनका सेम नहीं आ रहा, 2 इंटू 3 आ रहा है। जब अगर इनका ऑर्डर सेम होगा तभी हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो देखिए जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, डिटर्मिनेंट इज़ अ नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, ये है, ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, तो ऑप्शन ए और बी जो है वो एकदम गलत है, ऑप्शन सी है एकदम सही है। ठीक, कह रहा है डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है और वो जो नंबर होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होता है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन करेक्ट है, और ये नन ऑफ दीज इसमें से कोई नहीं, तो ये तो वैसे भी गलत है। ठीक, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आया होगा। ठीक, अगर गाइस आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और गाइस अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक, क्योंकि जिनको अगर समझ में नहीं आ रहा मैथ, उनके लिए मुश्किल है, कहते हैं कि भाई मैथ समझ नहीं आती, मैथ समझ नहीं आती, तो उनको अगर आप सेंड कर दोगे आप मेरे चैनल, ठीक, लिंक प्रोवाइड कर दोगे चैनल का, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक, तो गाइस एक काम ये कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दूसरा काम फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर शेयर कर देना। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।